आज का वचन, पहला पाठ एजेकिएल नबी का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 8 से 10 और अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4। मानव पुत्र, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुनो। इस विद्रोही प्रजा की तरह विद्रोह मत करो। अपना मुंह खोलो और जो दे रहा हूं उसे खा लो। मैंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है और उसमें एक लपेटी हुई पुस्तक थी। उसने उसे खोल दिया। कागज पर दोनों ओर लिखा हुआ था। उस पर विलाप, मातम और शोक के गीत अंकित थे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो। ये पुस्तक खा जाओ और तब इज़राइल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे ये पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूं उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया। मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, इज़राइल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5, 10 और 12 से 14। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, बच्चे जो बहुत ही नाजुक, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनमें न तो मनोभाविक दृढ़ता है, फिर भी यीशु इन बच्चों को विनम्रता का आदर्श बनाकर अपने शिष्यों के सामने रखते हैं। आखिर क्यों? आज हम उन पर विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि बड़े लोग बच्चों को बहुत सी बातों का ज्ञान देते हैं, परंतु इस क्रम में बहुत सी नकारात्मकता उन्हें सिखला देते हैं। बच्चे शुरुआत से ही विश्वास, भरोसा, प्रेम, आत्मीयता, दयालुता, समानता और आज्ञाकारिता जैसे सद्गुणों से भरे रहते हैं। बड़ी ही प्राकृतिक तरह से उनमें इन गुणों का समावेश होता है और इसीलिए बड़ी ही निश्चलता से वे अपनी भावनाओं को विभिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं। पर जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, अपनी निश्चलता खोते जाते हैं और सही निर्णय लेने के चक्कर में पथभ्रष्ट होते जाते हैं। जब यीशु बच्चों को आदर्श के रूप में हमारे सामने रखते हैं तो वे हमें अपने आप पर भरोसा रखते हुए ईश्वर के हाथों समर्पित करने का निमंत्रण देते हैं। तभी ही हम ईश्वर की प्रवृत्ति को भली भांति समझ पाएंगे। आमीन।